इसहा का परमेश्वर के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में मेरे प्रियो, वाक्तुर बाइबल में आपको हम स्वागत करते हैं। हम लगातार बाइबल की शुरू से लेकर हम एक एक पाठ के द्वारा हम लोग सीखते आ रहे हैं। पिछली बार हम अब्राहम के बारे में हम सीखे थे। अब्राहम कैसे परमेश्वर का मित्र करके कहला जाता था, उसका कारण क्या है, वो बातों को हम लोग ने मनन किया। आज हम पुनः जो अब्राहम का जो पुत्र इसहाक के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, लगभग 75 साल में बुलाया। 25 साल उनका संतान नहीं था। वो संतान के लिए परमेश्वर से बार बार उन्होंने प्रार्थना किया और वो परमेश्वर के वायदा के अनुसार परमेश्वर ने एक बेटा दिया। उनका नाम है इसहाक। इसहाक का अर्थ है हंसी। एक जो अब्राहम और साराई के परिवार में एक बहुत बड़ा आनंद को परमेश्वर ने लेके आया, इसलिए उन्होंने इसहाक रखा। उसका नाम का अर्थ है हंसी। हाँ प्रियो, इसहाक के बारे में हम 4 बातों को, महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। पहली जो बात है, इसहाक अपना पिता का आज्ञा मानता था। हम देख सकते हैं उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय में उसका वर्णन को हम देख सकते हैं प्रियो। हाँ प्रियो, वहां जो इसहाक को बलिदान देने के लिए परमेश्वर अब्राहम से बातें किया। हाँ प्रियो, वो परीक्षा लेने के लिए ही परमेश्वर ऐसा इसहाक को बलिदान देने के लिए परमेश्वर ने कहा। तुरंत उन्होंने इसहाक को लेकर जा रहा था। उस समय वो इसहाक पूछ रहा था, पिता हमारे पास बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेमना नहीं है। हाँ प्रियो, वो मेमना वो इसहाक था, क्योंकि वहां जाने के बाद वो बलि चढ़ाने के लिए पूरा तैयार किया और वेदी पर उनको लेटाया। उस समय इसहाक का उम्र 25 साल का था। वो छोटा सा लड़का नहीं था, 25 साल का था। लेकिन अब्राहम को, जो अब्राहम का परमेश्वर और अब्राहम को वो जानता था, वो परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला है। जो कुछ मेरा पिता करता है वो सही ही करता है बोलकर तुरंत वो आज्ञा को उन्होंने माना। हाँ प्रियो, जो माता पिता का आज्ञा को हम मानना जरूरत है। इफिसियों का पत्री उसका 6वां अध्याय 1 से 3 तक अगर आप पढ़ेंगे, वहां जो आज्ञा मानने का जो आशीष को वहां वो लिखा है। कैसे लिखा है? आज्ञाकारिता, जो आज्ञाकारिता है हमारा जीवन में भलाई और दीर्घायु का कुंजी है। वो दीर्घायु को हमारे जीवन में लेके आता है, भलाई को लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर कई सारे आज्ञा दिया। जो 10 आज्ञाओं में जो वायदा के साथ एक आज्ञा दिया, वो है अपना माता पिता का आज्ञाकारी बनो करके। हमारा जीवन में भी आज्ञाकारिता बहुत जरूरत है। दूसरा है, वो दूसरा जो इसहाक के जीवन में हम देख सकते हैं, वो है अपना पत्नी जो रिबका को उन्होंने स्वीकार किया। अब्राहम अपना नौकर को भेज रहा है, ये कनानी जगह में मेरा बेटा के लिए विवाह ना करना, इसलिए जो मेरा कुटुंब के पास जाओ, वहां से लेके आना करके उन्होंने बताया। उसके अनुसार वो नौकर जा रहे हैं। वो जाने के बाद वो परमेश्वर से एक चिन्ह मांग रहा था। परमेश्वर, मैं अभी एक कुआं के पास हूं, ये जो स्त्री कोई आएंगे, जो कोई लड़की आएंगे, उन्होंने कहना है मैं उनसे पानी मांगने के समय मेरे लिए और मेरा ऊंट के लिए भी देने के लिए वो मंजूर होना है। वैसा ही जैसे चिन्ह मांगा, वैसा ही परमेश्वर ने उनको वैसा ही एक लड़की को दिया। हाँ प्रियो, हम लोग आजकल जो शादी करने के लिए जो लड़का या लड़की ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं? परमेश्वर से चिन्ह मांग के, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम ढूंढते हैं, या पैसा
या सोना चांदी के अनुसार हम ढूंढते हैं, दहेज के हिसाब से ढूंढते हैं। नहीं प्रियो, हमारा जो शादी है, जो विवाह है, वो परमेश्वर नियुक्त करने वाला विवाह होना है, तो हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम ढूंढना जरूरत है। वो ढूंढ के वो लेके आ रहा था। इसहाक का अगले गुण है, लेके आकर इसहाक और अब्राहम से बोल रहा, मैं ऐसा ऐसा चिन्ह मांगा, वैसा ही परमेश्वर ने दिया। हम प्रियो, उसको सुनकर इसहाक ने रिबका को उन्होंने स्वीकार किया है बोलकर 24 अध्याय में हम देख सकते हैं। खुशी परिवार का आधार यही है, जो पहले स्वीकार करना है। अपना साथी को जो परमेश्वर ने दिया है, वो साथी को हम स्वीकार करना है। कई परिवार में आज समस्या है, कई परिवार में लड़ाई है। क्यों? मनमुटाव है। इसका मूल कारण है प्रियो, हम स्वीकार नहीं किया है। परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ जीवन साथी को हम स्वीकार करना जरूरत है। इसहाक ने स्वीकार किया। स्वीकार करने से अगले बात उनसे प्यार किया। जिसका जीवन में स्वीकार रहता है, जो अपना जीवन साथी को स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार करने का जो भावना है, उसका जो प्रकटीकरण है, वो प्यार करेंगे। बिना स्वीकार करने से हम प्यार नहीं कर पाएंगे। वहां लिखा है उन्होंने प्यार किया। जो प्यार क्या करता है आप जानते हैं? इसहाक और रिबेका के लिए बच्चा नहीं था। 1 साल 2 साल नहीं, 20 साल उनके लिए बच्चा नहीं था। प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, दोनों मिलकर प्रार्थना किया। अगर हमारा जीवन साथी में कुछ कमियां पाए जाते हैं, पति हो या पत्नी हो, हम लड़ते रहते हैं। आप में ये कमी है, वो कमी है बोलकर उनको कमियों को लेकर हम लड़ाई करते हैं। लेकिन प्रियो, ये लोग लड़ाई नहीं किया। इसलिए लड़ाई नहीं किया, उन दोनों ने जो स्वीकार किया और प्रार्थना किया और उनसे प्रेम किया, इसलिए वो दोनों मिलके वो प्रार्थना कर रहे थे। कितना भी कमी हो सकता है, बाइबल में लिखा है रोमियो उसका 15 अध्याय 7वां वचन में, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वीकार किया है। हम कमजोर थे, हम दुर्बलता में थे, हम पापी ही थे, हमें प्रभु यीशु मसीह स्वीकार किया है। वैसे ही हम भी जो कमजोर और दुर्बलता ऐसा कमियां रहती है, उसके वैसा ही हम स्वीकार करना जरूरत है प्रिय। जो प्रार्थना किए थे, परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनकर वो बच्चा दिए थे, 2 बच्चा, जुड़वा बच्चा दिए थे। हमारा जीवन में भी हम पहले स्वीकार करना और प्रेम करना, और उसके बाद जो कमियों के लिए दोनों मिलके हम प्रार्थना करने से एक खुशी परिवार, हमारा परिवार हो सकता है। इसहाक के बारे में लिखा है उनका जीवन में हमेशा खुशी और आनंद ही रहा। जो परिवार के जीवन में हमेशा वो खुशी के साथ ही रहा, वैसा हमारा जीवन में भी होना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं इसहाक के बारे में, तीसरी बात हम ये देखते हैं, वो परमेश्वर का आज्ञा को मान रहा था। परमेश्वर का आज्ञा को माना। जहां वो इसहाक वो रहता था, वहां अकाल हो गया। तुरंत वो सोचने लगा, अकाल के कारण मैं दूसरा जगह जाना चाहता हूं, हमें जो मिस्र जाना चाहता हूं। सोच ये रहा। परमेश्वर उनसे कहा, नहीं, मिस्र नहीं जाना, आप यहां ही रहना। क्योंकि आप जानते हैं अब्राहम के जीवन में भी अकाल के समय मिस्र गया, उसके द्वारा ही बहुत सारे समस्या को उनका जीवन में सामना करना पड़ा। लेकिन इसहाक परमेश्वर की बात को माना और वही जगह में रहा। लिखा है प्रियो, हम देख सकते हैं उत्पत्ति 26 अध्याय में, इसहाक उस देश में बीज बोया, वो 100 गुना फल आया। 100 गुना फल। कारण क्या है? पूरा देश अकाल में है, इसहाक का खेती में 100 गुना फल आया। कारण क्या है? आज्ञाकारिता। परमेश्वर का जो आज्ञाकारिता है, परमेश्वर से आशीषों को हमारा जीवन में लेके आता है।
कदापि ना बोलें। परमेश्वर का आज्ञा मानने से परमेश्वर का आशीषों को भी हम प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रियो, परिस्थिति को हम नहीं देखना है। हम काम करने की जगह में, हमारा परिवार में, हमारा कलीसिया में, जो हमारा देश में भी कैसे भी परिस्थिति हो, हम ईमानदारी और सच्चाई से और आज्ञाकारिता के साथ चलना बहुत जरूरत है। चौथी बात, इसहाक अपना शत्रुओं के साथ कैसे रहा। ये किसी से शत्रु नहीं समझा, लेकिन दूसरे लोग इनको शत्रु समझ रहे थे। हम देख सकते हैं 26वां अध्याय में उसको देख सकते हैं प्रियो। कहां वो रहता था, वहां के लोग जो इसहाक से ईर्ष्या करते थे, कहां वो रहता था, वो कुआं खोद रहा था, वो कुआं को वो लोग भर दिए थे, विरोध किए थे, ईर्ष्या किए थे और विरोध किए थे, और उसके बाद वो कुआं को हड़प लिए थे। लेकिन प्रियो, इसहाक वो धीरजवंत रहा, बदला नहीं लिया, उन लोगों के साथ अपना हक के लिए लड़ा नहीं, धीरज के साथ उन्होंने रहा है प्रियो। धीरज का फल वो आशीष ही है। और उसके बाद उन्होंने बैरशबा में जाकर वहां कुआं खोद रहा था, वहां कोई लड़ाई नहीं किया। 3 बार वे लोग कुआं को भरा, लेकिन लड़ा नहीं, और दूसरा जगह जाकर और बैरशबा में उन्होंने कुआं खोदा, उस समय कोई लड़ाई नहीं किया। क्या हुआ आप जानते हैं? उस देश का राजा अबीमेलेक इसहाक के पास आया और इसहाक के साथ उन्होंने वाचा बांधा। वो कह रहा था, आपके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आपको परमेश्वर आशीष करता है, इसलिए मैं आपके साथ वाचा बांधना चाहता हूं। अगर हमारा जीवन में धीरज रहा है तो, हमारा जीवन में धीरज के साथ हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारे पक्ष में रहेंगे। जो हमें विरोध करते हैं, हमसे जलन करते हैं, डाह करते हैं, वो आकर हमारे साथ वाचा बांधेंगे। वो बोलेंगे, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। हम प्रियो, हमारा जीवन हमसे जो विरोध करते हैं, उन लोगों से इसहाक के समान हम धीरज धर रहे हैं या नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा जीवन में बहुत जरूरत है। अगर परमेश्वर के आज्ञा को हम मानेंगे, हम धीरज बना के रहेंगे, परमेश्वर अपने शत्रु को भी हमारे साथ शांति बनाने के लिए शांति को स्थापित करेंगे। इसलिए प्रियो, इसहाक के समान हम धीरजवंत रहना बहुत जरूरत है। 4 बातों को हम लोग देखे थे। इसहाक अपना माता पिता का आज्ञा को माना था। इसहाक अपना पत्नी के स्वीकार किया और प्रेम किया और कमियों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। इसहाक अपने परमेश्वर के साथ आज्ञा माना, आशीष को पाया। चौथे बात, जो विरोध किए थे उन लोगों के साथ वो धीरजवंत बना रहा, इसलिए विरोध करने वाले उनके साथ वाचा बांधा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हम प्रियो, हमारा जीवन में ऐसा ही परमेश्वर हमें अगुवाई करें, हम भी इसहाक के समान आज्ञाकारिता में, अपना जीवन साथी को स्वीकार करने में, और जो विरोध करते हैं उस समय हम धीरज में हम चलेंगे। वैसा ही प्रभु आपका आशीष करेंगे। धन्यवाद।